नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। चुनाव चरम पर है और पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होने वाली है। पार्टियां और नेता अपनी अपनी ताकत झोंक कर जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी को लेकर ममता बनर्जी कूच बिहार में थी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर वो जमकर बरसी। क्या कुछ कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। पहले चरण को लेकर पार्टियों के नेताओं का धुआंधार दौरा जारी है और नेताओं का एक दूसरे पर हमला भी जारी है। पहले कूच बिहार और संदेश खाली को लेकर मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर हमला बोला था और कहा था कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा और सबका हिसाब होगा। मोदी रैली करके हटे ही थे कि फिर ममता बनर्जी कूच बिहार पहुंची और बीजेपी और मोदी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जब आप अपनी जीत के प्रति इतनी कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप रेड क्यों कर रहे हैं? आपके बीजेपी के नेता एनआईए, बीएसएफ को लेकर क्यों घूम रहे हैं? ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि बीजेपी चुनाव आयोग को नहीं मानती, लेकिन ममता बनर्जी अपने बयान से आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि आप जहरीले सांप पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन बीजेपी पर नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि पहले चरण के मतदान से पहले ही नेताओं की जुबान फिसलने लगी और खतरनाक हो चुकी है और अब एक दूसरे पर हमला करते हुए शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता। चुनाव आयोग भी मुंह देखता रह जाता है। रैली के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि क्या मोदी शाह ने चुनाव आयोग को खरीद लिया? भाजपा में रहने का मतलब आप चरित्र के साफ हैं और तृणमूल के चरित्र के गंदे। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे ममता बनर्जी ने हमला किया और क्यों। आप समझ सकते हैं कि कैसे नेताओं की भाषा बदल गई और नेता वोट पाने के चक्कर में भाषा का स्तर गिरा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 40.3% वोट शेयर के साथ 18 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीती थी। कांग्रेस पार्टी 5.7% वोट शेयर के साथ 2 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। बीजेपी का लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन देखें तो पार्टी 2021 के चुनाव में 2019 का करिश्मा दोहराने में विफल साबित हुई थी और अब कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी 9 सीटें ही जीत सकती है। तो इससे कहा जा सकता है कि मोदी बड़ी मुश्किल में है और ममता की गाड़ी मस्त है। देखना होगा आगे क्या होता है और बंगाल में कौन ज्यादा सीटें जीतता है। और रहा सवाल बयान का, तो अभी तो सांप आया है। आगे जिन जानवरों का नेता इस्तेमाल करेंगे उनके नाम तो आप जानते ही, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव में गधा, कुत्ता, शेर, बाघ, बिल्ली जैसे जानवरों का इस्तेमाल किया जा चुका है। अब देखना होगा कि सांप तो राजनीति में आ चुका है और आगे कौन सा जानवर राजनीति में आता है।